हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ विंटर्स में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू, जो बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो हम इसे गोंद के साथ बनाएंगे। गोंद हमारी बॉडी को हीट देती है, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है। देसी घी हमें लेना है। देसी घी में यहाँ मैंने गोंद है। गोंद को हम थोड़ा सा क्वांटिटी में घी में डालते हैं तो वो फूल के और 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गोंद डाली है। जब गोंद हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो हम गोंद को निकाल लेंगे। और हमें जो गैस की फ्लेम है ना, गोंद के डालते वक्त मीडियम रखनी है। अगर ज़्यादा हाई रखेंगे तो गोंद फूल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और पीसने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ मैंने एक साथ सारी गोंद नहीं डाली है, थोड़ी थोड़ी सी करके मैं गोंद को डालूंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से जब हमारी गोंद अच्छी तरह से फूल जाएगी तो यहाँ वापस से मैंने उसे निकाल लिया था और वापस से मैंने थोड़ी सी गोंद डाली है। तो इस तरह से जितनी भी आपको गोंद डालनी है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं जो लड्डू बना रही हूँ तो उस लड्डू में मैं कम से कम 2 किलो आटे के लड्डू बनाऊँगी। तो जिसमें मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब गोंद डाली है। सारी गोंद को मैंने अच्छी तरह से फुला लिया था। अब यहाँ मैंने 250 ग्राम ही बादाम डाले हैं। बादाम को डाल के हल्का सा सेकेंगे और जब थोड़ा सा ये फूल जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा तो निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को सेकते हो तो आपको गैस की फ्लेम है ना, जो वो स्लो ही रखनी है। और यहाँ मैंने 250 ग्राम ही काजू डाले थे। काजू को भी हम भून लेंगे। जब हमारे काजू हैं जो हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालें उन्हें चाहे कच्चा भी डाल सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में इस तरह से आप फ्राई करके डालते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और जो लड्डू होते हैं हम कम महीनों भर के लिए बनाकर रखते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हैं तो आप फ्राई करके ही डालें। इससे ख़राब भी जल्दी नहीं होते और टेस्ट भी अच्छा होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डाले हैं अखरोट। अखरोट को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी घी के अंदर। और फ्रेंड्स, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करें और जितनी भी क्वांटिटी में लेना पसंद करें आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। अब यहाँ मैंने किशमिश डाली है। आप किशमिश कच्चा भी डाल सकते हैं या फिर फ्राई करके भी डाल लें, उससे भी थोड़ा सा टेस्ट हल्का अच्छा हो जाता है। बस हमें इसे हैंड टू हैंड निकाल लेना है, नहीं तो इसका जलने का डर रहता है। किशमिश जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है, लाल हो जाती है, तो आपको इसे जल्दी निकालने हैं। अब यहाँ पे मैंने पम्पकिन सीड और मेलन सीड डाला है। ये भी बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। जब ये तड़कने कड़कने लग जाएं, यानी कि हल्का सा फूल जाएं, तो हमें इसे तुरंत चलाते हुए ही निकालना है। और गैस की फ्लेम अगेन स्लो ही रखनी है। देखिए, फ्राई हो गए हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे के सारे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ डाला है मैंने मखाना। आप चाहे तो इन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हैं, या फिर घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसे भी हल्का सा घी में फ्राई कर लिया था। फ्राई जैसे ही हम घी में से डालते हैं तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस हम इन्हें चलाते रहना है। कम से कम इसे हमें 10 से 12 सेकंड के लिए चलाना है। उसके बाद भी मैं इसे निकाल लूँगी। और ये देखिए, इनका साइज़ छोटा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। हम इन्हें बाद में बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो इनको डायरेक्ट भी पीस के डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे और ये देखिए मखाने हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ मैंने गोंद ली है, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स लिया है और मखाने लिए हैं। इन सबको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो बनाएंगे, हम ये जो गोंद है इसका पाउडर बनाएंगे। गोंद से जो लड्डू होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस आ जाता है। और साथ में ये हमारे लड्डू का जो टेस्ट है वो बढ़ाती है और उसे हेल्दी भी बनाती है। और तो इस तरह से आप कोई बर्तन ले लें। जैसे यहाँ मैंने लोटा लिया है, आप कोई भी गोल पैंदे का कुछ भी, कोई कटोरी या जग वगैरह ले सकते हैं। उससे इस तरह से इसे मसल लें और अगर कोई टाइट गोंद हो तो आप उसे निकाल लें। और ये अच्छी तरह से फूल जाती है तो बहुत आराम से पिस जाती है। और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है या फिर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप मिक्सर जार में भी डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी पिस जाती है। और ये गोंद हमारी अच्छी तरह से पिस गई है। इसे हम साइड में कर लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम पीसते हुए एक जगह ही डाल लेंगे। तो इस परात में ही डालती जाऊंगी मैं जिसमें मैंने गोंद रखा है। अब जो मैंने मखाने फ्राई करके रखे थे उसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हम ग्राइंड करेंगे। और ये भी बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, हम 2-4 बार चलाएंगे मिक्सी को। देखिए पाउडर बन गया है। इसे भी
मैं ये जो गोंद वाली जो परात थी इसी में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इनको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं मोटा मोटा, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और या फिर इनको दरदरा कर लें। तो मैं इन सबको दरदरा करके डालूंगी, तो इससे टेस्ट है ना अच्छा आता है बहुत, और बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। अब जो किशमिश थी, तो किशमिश को हमें कोई ग्राइंड नहीं करना है, तो किशमिश को भी मैं ये जो गोंद मैंने जिस बर्तन में निकाली थी इसी परात में मैं निकाल लूँगी। और आप चाहें तो इसे भी दरदरा कर लें, लेकिन आप इसी तरह से डाल दें तो वो भी अच्छा टेस्ट देता है, मतलब सही रहता है। तो यहाँ किशमिश को मैंने निकाल लिया है, और किशमिश निकालने के बाद में जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर जार में डाल लूँगी, और डालने के बाद में हम इसे दरदरा कर लेंगे। और आप चाहें तो बिल्कुल इसको बिल्कुल पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अगर कई बार बच्चे होते हैं वो ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, तो ड्राई फ्रूट की वजह से भी लड्डू भी नहीं खाते हैं, तो आप चाहें बिल्कुल पाउडर बना लें और इस तरह से बना लें तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई लड्डू में कोई ड्राई फ्रूट है, और वो उसे खा भी लेंगे। और या फिर अगर बच्चे खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से दरदरा करके डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम जब भी लड्डू खाते हैं तो लड्डू इनको खाओगे आप तो इसकी मतलब हर बाइट में जो ड्राई फ्रूट, अलग अलग ड्राई फ्रूट है उसके जो क्रंच आएंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो साजे कुछ बादाम और काजू के टुकड़े रह गए थे, मैं वापस उसे डाल निकाल लूँगी जग के अंदर, और जो हमारे और ड्राई फ्रूट थे उन्हें भी मैं डाल लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, विंटर्स में जो लड्डू हैं वो बनाए जाते हैं, तो इसे अलग अलग आटे से बनाया जाता है, जैसे कि गेहूं के आटे से भी बनाया जाता है, और उड़द की दाल के आटे से बनाया जाता है, मूंग की दाल के आटे से बनाया जाता है। लेकिन जो गोंद और ड्राई फ्रूट्स हैं ये सभी सेम ही डाली जाती है, और जो कि बहुत टेस्टी भी होते हैं और अलग अलग टेस्ट देते हैं। और सारे जो आटे हैं उनका भी अलग अलग बेनिफिट होता है, जैसे कि उड़द की दाल के जो आटे होते हैं के जो लड्डू हैं वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन वो गर्मी ज़्यादा करते हैं तो उन्हें खाली जेंट्स के लिए ही बनाया जाता है। और मूंग की दाल और या फिर गेहूं का जो आटा होता है इसके लड्डू आप बना के कोई भी खा सकता है, उसे बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। और ये देखिए जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे सारे पिस गए हैं। अब मैं हाथ की मदद से जो हमारी गोंद, मखाने और जो हमने ड्राई फ्रूट दरदरे किए थे उन्हें अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लूँगी। और इन्हें हमने घी के अंदर फ्राई किया था तो सर्दी की वजह से जो घी है वो जम गया है, लेकिन जब हम आटा भून के इसके अंदर डालेंगे तो गरम गरम आटे के साथ में इनका जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से आटे के साथ में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने जो 2 कटोरा है वो लिया है गेहूं का आटा, और इसका मैं टेस्ट इन्हेंस करने के लिए 2 कटोरी ही इसमें डालूंगी मूंग की दाल का आटा। आप चाहे तो खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और या फिर खाली मूंग की दाल के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिक्स करके बनाते हैं तो भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने दोनों आटों को मिक्स कर लिया है। अभी मैंने घी नहीं डाला है, बिना घी के ही मैं इसे सेकूंगी। जब हमारा ये जो आटा है हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं तब घी डालूंगी, इससे घी जो आटे के साथ इजीली मिल जाएगा। तो आटा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दोनों, और सिक भी गया है, मतलब गर्म हो गया। और यहाँ मैंने इसमें घी डाल दिया है। सर्दी की वजह से जो घी है वो जम जाता है, और जब हम गर्म आटे के साथ में मिक्स करेंगे तो ये घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने घी डाल दिया है। सारी चीज़ें जो है मैं अंदाजे से डालूँगी, इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। और आप अगर घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चेंज कर ली थी, क्योंकि इसे भुनने के लिए एक बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत होती है, और मोटे पैंदे की ही कढ़ाई लेनी है जिससे कि आटा जलने का डर ना रहे। ये देखिए जो मैंने आटा गरम था उसमें घी डाला था, तो घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मेल्ट हो के। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। तो इस तरह से आप आटे को सेकते रहें और अपने अकॉर्डिंग घी डाल सकते हैं। और अगर आप घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब खूब अच्छा खाते हैं टेंशन फ्री होके, तो आप इसमें और भी घी डाल सकते हैं। घी जितना अच्छा रहेगा हमारे लड्डू का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आप कम घी खाते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो आप कम घी लें। तो यहाँ मैं कम ही घी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी सर्दी की वजह से जो लड्डू है वो जम जाते हैं, लेकिन जैसे ही हल्का सा मौसम चेंज होता है तो वो जो लड्डू है वो एकदम घी के मेल्ट होने से बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। तो यहाँ जो अब मैंने घी डाला है बिल्कुल सफिशिएंट है। ये देखिए अच्छी तरह से गीला हो गया है जो आटा है हमारा। और अब हम इसे भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा आटा गर्म होगा, सिकेगा, भुनेगा, तो जो घी है वो थोड़ा सा रिलीज़ होने लगेगा, मतलब थोड़ा सा देखिए दिखाई दे रहा है आपको, बहुत एकदम से थोड़ा सा गीला हो गया है।
और जब इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो गया है और जो थोड़ा घी हमारे ड्राई फ्रूट्स में भी था, तो जब हम इस आटे को ड्राई फ्रूट्स के साथ में मेल्ट मिक्स करेंगे तो जो घी है वो मेल्ट होगा, तो उससे इसका जो घी और जो आटे की जो कंसिस्टेंसी थी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू आने लग गई है, आटा हमारा भुन चुका था। अब मैंने गैस ऑफ करके कढ़ाई निकाल ली थी। अब जिस परात में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसी में ही मैं जो आटा था भुना हुआ इसे डाल दूंगी। एकदम जो गरम गरम आटा है वही मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो घी था, क्योंकि जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो गोंद के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में घी चला जाता है, तो वो आटे के साथ, गरम आटे के साथ में मिक्स होके मेल्ट हो जाएगा घी और अच्छी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी मिल जाएंगे। तो अभी मैं झरिया चमचे की मदद से आप इस तरह से करें, क्योंकि आटा गर्म रहेगा तो हाथ जलने का डर रहेगा। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को हम उलट पुलट करके आटे के साथ में अच्छी तरह से सेक लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो लड्डू होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं, तो जैसे ही विंटर्स आ जाती है तो नवंबर दिसंबर के करीब आपको इन्हें बना लेना चाहिए। आप एक लड्डू गरम दूध के साथ सुबह खाइए, पूरा दिन एनर्जेटिक फील होता है। और आपकी जैसे हमारी बॉडी में विंटर्स के आते ही कई प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो उस दर्द में भी फ़ायदा मिलता है और एनर्जी तो ये देते ही हैं। अब मीठे के लिए यहाँ मैं डालूँगी बूरा, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर देसी खांड या फिर शक्कर डाल लें, लेकिन यहाँ मैंने बूरा डाला है। या फिर आप इसे और दरदरापन देने के लिए इसके अंदर रवा भी डाल सकते हैं, रवा बूरे से थोड़ा सा मोटा होता है। बूरा हो या रवा हो आराम से परचूने की दुकान पर मिल जाता है। अब इसे हमें गर्म में ही मैंने डाल दिया था, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जब थोड़ा ठंडा हो जाए कि हमारा हाथ ना जले, तो आप हाथ की मदद से इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए बूरे को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बूरा है और जो आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप हथेली से रगड़ते हैं तो जो घी और बूरा है वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाता है, इससे हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह से लड्डू बांध के देख लें, देखिए बहुत इजीली लड्डू जो है वो बंध गया है। तो आप इस तरह से बना लें एक एक करके सारे लड्डू। और अगर आपको लड्डू बांधने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा घी और मिक्स कर सकते हैं, जब तक आप डाल लें, जब तक आपका लड्डू जो है वो बंधे ना। और आप जैसे लड्डू ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके हम इस तरह से लड्डू बांध लेंगे। आप छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग जो साइज़ है, जिस हिसाब से बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। आपको एक लड्डू एक दिन में खाना होता है तो आप छोटा बड़ा जितनी क्वांटिटी में खाना चाहते हैं उसके हिसाब से जो लड्डू हैं उन्हें बना सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं, साथ में हेल्दी भी होते हैं। इसे आपको दिसंबर जनवरी में, ये 2 महीने तो ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इन दोनों महीनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देखिए जो हमारे लड्डू थे ये बन जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें ऊपर से जो अच्छे से टेस्ट के लिए जो हरी इलायची होती है उसे भी पीस के डाल सकते हैं। और साथ में आप काली मिर्च और जो सौंठ का पाउडर है ना वो भी डाल सकते हैं। अगर आप खाना पसंद करते हैं, बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो काली मिर्च और सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन आप इतनी क्वांटिटी में डालें जो पता ना चले बच्चों को खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे आटे के जो टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं ये बनके रेडी है। गोंद के लड्डू बोला जाता है नहीं, तो आप भी इस विंटर्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।